पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच वो भी मुल्तान पर खेला गया। ये एक यूज्ड पिच थी, इस्तेमाल शुदा पिच थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो अब्दुल्ला शफीक जो कि गेंद को रीड ही नहीं कर पा रहा था और बोल्ड हो गया। स्पिन को खेलते हुए स्पिन उससे खेली नहीं गई, बोल्ड हो गया। बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है। हालांकि एक सेंचुरी की है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट दौरा ऑस्ट्रेलिया में, फिर बांग्लादेश के खिलाफ और अब इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल ही जो है ना वो आउट ऑफ टच है। मासिवाय उस सेंचुरी के बकिया इनिंग्स में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। कप्तान शान मसूद भी कोई ज्यादा ही जल्दी में थे, वो भी निकल लिए, 3 स्कोर किया, वो भी आउट हुए। चलते बने टीम बहुत मुश्किलात में थी, 19 पर 2 आउट थे और ऐसे में नौजवान साइम अयूब और उसके अलावा डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद थे। तो आखिरकार कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ। ये बेचारा 5-6 साल से पीसीबी के दरवाजे पे मुसलसल दस्तक दे रहा था कि मुझे शामिल कर लो, मेरे डोमेस्टिक में रन हैं, डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक क्रिकेट की का एहतराम करो, डोमेस्टिक से परफॉर्मर्स को मौका दो। लेकिन सुनी नहीं जा रही थी। बिलाखिर सुन ली गई और कामरान गुलाम को टीम में शामिल कर लिया गया और कामरान गुलाम ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर खुदा न खास्ता कामरान गुलाम परफॉर्मेंस ना भी दे पाता तो भी वो डिजर्व करता था, बिकॉज वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आया है। अब इंटरनेशनल में अगर वो आज चल गया, सेंचुरी कर दी उसने, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो सेंचुरी ना करता तो फिर भी उसे ही मौका देना चाहिए था, क्योंकि पीछे परफॉर्म वो करके आया तो उसे भी एक लंबा आपको रन देना पड़ेगा जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है। खैर, साइम अयूब भी थोड़ी सी अब टुक टुक करना भी सीख गया है। टेस्ट मैच में गेंद को रोक भी लेता है और साथ साथ स्ट्रोक भी खेलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक मुश्किल विकेट पे, मुश्किल सिचुएशन पे दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव किया। लंच तक इन्होंने टीम को 79 पे 2 आउट थे, थोड़ा स्लो थे, लेकिन ये कंडीशन और ये सिचुएशन बड़ी टफ थी, इस वजह से उनका वो खेलना उस तरह जस्टिफाइड है। शुरू में साइम अयूब बहुत मुश्किल में लग रहा था, उसकी शॉटें बाउंड्री तक ही नहीं जा रही थी, तो बड़ा ना एक अजीब सा एक इमेज क्रिएट हो रहा था। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे साइम अयूब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट उसको आया तो उसके बाद जो है ना वो थोड़ा ज़रा खुल के खेलने लगा। तो इस विकेट के ऊपर बहुत स्लो बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था और सिचुएशन भी टफ थी, तो बड़े एहतियात से बैटिंग की ज़रूरत थी। तो साइम अयूब ने 77 रन बनाए, बहुत ही एहतियात के साथ बैटिंग की। शुरू में बोरिंग भी लगा, बहुत ज़्यादा डिफेंस कर रहा था साइम अयूब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्या कहते हैं वो इनिंग्स को बिल्डअप भी करता रहा, स्कोर्स भी बनाता रहा। तो अपने मिजाज के बिल्कुल खिलाफ खेला, मगर अच्छा खेला। चाय के वक्फे से थोड़ा पहले साइम अयूब आउट हो गया। साइम अयूब के आउट होने के बाद चाय के वक्फे तक पाकिस्तान का स्कोर 173 पे 3 आउट थे। उसके बाद जब खेल शुरू हुआ तो नायब कप्तान सऊद शकील क्रीज पे आए। सऊद शकील तो नायब कप्तान होने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी निभा रहे, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बैटिंग कर रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में एक फ्लैट बैटिंग विकेट पे इन्होंने बिल्कुल ही स्लो अंदाज में बैटिंग की थी, जहाँ पे हर कोई राना बॉल खेल रहा था और ये 40 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। तो आज जहाँ पे मुश्किल सिचुएशन थी, स्पिन के खिलाफ आपने परफॉर्म करना था, तो ये सऊद शकील के बारे में दुनिया को गलत फहमी है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। हालांकि वो अगर उनका आप रिकॉर्ड देखें तो वो ज़्यादातर स्पिन के ऊपर ही फंसते हैं। हालांकि फास्ट के अगेंस्ट स्पिन का रिकॉर्ड उस तरह अच्छा नहीं है, मगर उनके बारे में मशहूर है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है सऊद शकील, लेकिन सऊद शकील हमेशा स्पिन के खिलाफ ही फंसता है। तो बतौर नायब कप्तान सऊद शकील ने बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की। उनको बिल्कुल भी ऐसी बैटिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, कामरान गुलाम ने डेब्यू पर सेंचुरी कर डाली। ये उन तमाम लोगों के मुंह पर एक तमांचा है जिन्होंने पिछले 5-6 साल से कामरान गुलाम को परफॉर्मेंसेस के बावजूद टीम से दूर रखा। और जितने भी लोग, चाहे वो आज कमेंट्री में हो, चाहे वो आज सिलेक्शन में हो, चाहे वो आज किसी भी और क्रिकेट के दूसरे कहीं शो में हो, या चाहे अपने घर पे बैठे हो, यकीनन उन्हें शर्म करनी चाहिए, उन्हें शर्म महसूस करनी चाहिए कि आपने इतने बासलाहियत और डोमेस्टिक के परफॉर्मर खिलाड़ी को टीम से दूर रखा। और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को टीम से दूर रखते हैं, और ऐसे लोग जो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं या जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, वो सीधे टीम में आ जाते हैं। तो कौन लोग हैं ऐसे तमाम जो मुजरिमान हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी क्रिकेट के, उन्हें सामने लाना चाहिए। कामरान गुलाम का डेब्यू कम से कम 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था। आज उन कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ, स्पिन विकेट थी, अहम मैच था, मुश्किल कंडीशन थी। तो ऐसे मौके पे कामरान गुलाम का आना, सिचुएशन को संभालना, नर्वस नहीं लग रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। और उसने खुद भी कहा, कामरान गुलाम ने आज के दिन खेल के बाद कहा कि मैंने इस मैच को एक फर्स्ट क्लास मैच की तरह समझा और अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया। तो बड़े आराम सुकून से आया, गार्ड लिया, खेलना शुरू किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। तो कामरान गुलाम, आपको हम सलाम पेश करते हैं। तो पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान की टीम ने 259 रन बनाए। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए। कामरान गुलाम दिन के आखिरी हिस्से में आउट हो गया। तो मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद हैं। रिजवान के 37 रन हैं, आगा सलमान के 5 रन हैं। तो अब देखना है कि आज पाकिस्तान कैसे आगाज़ करता है। खेल शुरू होने वाला है,
तो लेट्स सी कि पाकिस्तान दिन का आगाज़ किस तरह करता है। पाकिस्तान को कम अज़ कम भी कोई 350 रन ज़रूर बनाने चाहिए। इस विकेट के ऊपर 350 रन काफ़ी हैं, लेकिन आपको बॉलिंग भी बहुत अच्छी करनी होगी। पाकिस्तान ने सारे स्पिनर डाल दिए हैं, तो उनका फ़ायदा उठाना होगा। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है, वो स्पिनर काम भी कर सकते हैं और ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि अगर उनको अटैक शुरू हो गया तो आपके पास फिर संभालना और रन्स का सैलाब जो है ना उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं।